विद्या और श्रुति जी। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम दोनों रामकृष्ण मठ एवं से दीक्षित हैं। 3.5 साल से YouTube द्वारा आपका सत्संग श्रवण कर रहे हैं। भगवत कृपा और आपके सत्संग के प्रभाव से हमको वृंदावन वास मिला है। आपके सत्संग सुन के हमको यही लगता है कि हमसे ज्यादा आप हमारे मन को जानते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें आगे। नहीं, आप क्या मार्गदर्शन चाहती हैं, आप बताइए। बातें होती कि हम सबका मन एक ही सृष्टि विधान से रचा गया है। जब हम अपने मन को पढ़ते हैं और बोलते हैं तो सबके मन का हो जाता है उसी में। समष्टि मन, जैसे जितने भी पंचभूत हैं, शरीर सब एक ही तो है ना, ऐसे ही मन जो बना हुआ है जिस धातु से, वो सबका एक है। जब हम अपने मन में तदात्म होकर देखते हैं और फिर बोलते हैं तो तुम्हारे सबके मन की होती, क्योंकि वो मन तो एक ही है ना, सब जगह स्फुरित हो रहा है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह स्फुरित हो रहा है, भेद किसी का नहीं है। देखो, शरीरों में पंचभूत सबके एक जैसे, मन सबका उसी धातु से बना है जिस धातु से हमारा बना हुआ है, और आत्मा सबकी एक ही है। फिर ये जो प्रपंच है इसी का त्याग कर दे तो महात्मा हो गया। इसी प्रपंच में जो सत्यत्व बुद्धि करके भ्रमित होता रहता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गुणवान, मैं रूपवान, वो नीच, वो उत्तम, इसी का नाम प्रपंच है। और ये जो प्रपंच में फंसता है वो सच्चिदानंद तत्व का अनुभव नहीं कर पाता, और जो सच्चिदानंद तत्व की तरफ चलता है प्रपंच उसकी दृष्टि में नहीं रह जाता। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। वो अपने प्रभु को देखता है, वही है। ये केवल माया की मलिनता हमारे अंतःकरण में ऐसी छा गई है कि हम अपने प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। सब साधना का फल है एकमात्र प्रभु के सिवा हमारे मन में कुछ न रह जाना, हमारी बुद्धि में कुछ न रह जाना, हमारे चित्त में कुछ न रह जाना, हमारे अहंकार में न रह जाना। और ये हम कर पावे बहुत कठिन है, प्रभु करें बहुत सरल है। इसीलिए शरणागति का मार्ग है कि प्रभु की शरण में होकर उनके नाम का कीर्तन, नाम का जप, उनकी सेवा और उनकी महिमा, बस ये हमारे चित्त में छा जाए, खत्म हो गया। ये जो प्रपंच छा गया है इसको हटाना है। साधना इसी बात की है, भगवान को भरना है और संसार को निकालना है जो हमारे हृदय में। बाहर से कोई परिवर्तन की बात नहीं होती। देखो, चाहे जो भेष रख लो बाहरी ही तो है ना, चाहे जहां रह जाओ सब बाहरी बात है। बात अंदर की सुधरनी चाहिए, तब सब बात बनेगी। और अंदर की तभी सुधरती है जब आपका लक्ष्य दृढ़ हो जाए। जैसे ये हृदय में ठान लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मतलब अंदर ही अंदर कैसी आग लगती हो तो प्रभु जाने, वो बता भी नहीं सकता। अंतर दाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनु या जा सिर बीती हो। जिसके हृदय में वो स्थिति हो या जो उसकी मांग कर रहा है, वो अंदर ऐसी आग लगती है कि सब भस्म कर देती है। जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, जहाँ इनका नाश हुआ तो बस प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। वो कहीं छुपे थोड़ी है, यहीं बैठे हुए हृदय में। वही वो है, दूसरा कुछ है नहीं। दूसरा जो मान रहे हैं उसको हटाना है। जो हमने दूसरी मान्यता कर रखी उसको हटाना है, उसको हटा दे। जैसे शरीर है, ये दूसरा है, ये हमारी मान्यता में बैठ गया कि मैं हूं। अंतःकरण ये दूसरा है, ये सब प्रकृति जनित रचना है। मैं किसी की रचना नहीं हूं। मेरा जो स्वरूप है किसी की रचना नहीं, भगवान की भी रचना नहीं। जो हमारा स्वरूप है वो भगवान की रचना नहीं, वो भगवत स्वरूप है। ये रचना है। कृति माने रचना होता है ना, प्रकृति, प्रकृति के द्वारा सब कुछ रचा हुआ है। हमारी रचना नहीं हुई है, हम हैं। ये रचना नहीं, ये है। जो है तत्व है वही आत्मस्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही भगवत स्वरूप है। जो प्रकृति की रचना उसको मैं मान लिया, मेरा मान लिया है। बस इतनी साधना है, इसको छोड़ना है। अब चाहे जितने जन्म में छोड़ पाए या जितने समय में छोड़ पाए, ये जो रचना है इससे अपने को हटाना है। अंतर से लेकर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और बाहरी प्रपंच। अब ये ऐसे छोड़ने में बड़ा कठिन लगता है। जैसे दलदल से निकलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन कोई निकला हुआ पुरुष हाथ में हाथ मिला दे
और हम दोनों एक ही झटके में, हम निकालना चाहें और वो निकलना चाहे, दोनों एक झटके तो निकल जाएगा। ऐसे ही सदगुरु जो इस माया प्रपंच से मुक्त है, वो कृपा करके हमको स्वीकार करे और हम उसके आदेश को स्वीकार करें, उनके उपदेश को स्वीकार करें। ये वो हाथ पे हाथ मिलाना, निकल जाओगे। नहीं तो ममता मोह का ऐसा दलदल है कि बार बार विचार करो, जैसे दलदल से निकलने वाला प्रयास करे तो और धंस जाता है। ऐसे हम बार बार विचार करते हैं कि जन्म भगवत प्राप्ति के लिए कभी काम आके गिरा देता है, कभी क्रोध गिरा देता है, कभी मोह गिरा देता है। फिर ऐसी निराशा होती कि शायद हम अधिकारी नहीं हैं, शायद काल हमारे अनुकूल नहीं है, शायद ईश्वर की इच्छा नहीं, शायद हमारा प्रारब्ध नहीं। ये सब व्यर्थ की बातें उसके दिमाग में आने लगती। भगवत प्राप्ति काल से नहीं होती कि समय आएगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती। भगवत प्राप्ति हमारी स्वीकृति है, क्योंकि हमारा स्वरूप है, हमारी स्वीकृति। अब ये स्वीकृति इसलिए नहीं हो रही कि इतनी जोर की स्वीकृति है, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसी में विचरता रहता। अंदर की वृत्तियों को देखो, प्रभु के नाम रूप में कहाँ विचरता है, इसी इधर विचरता रहता है सृष्टि में। इसी को अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसी स्थिति बना लें कि हमारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। अभी परमानंद में निमग्न हो जाओगे, भारी से भारी कष्ट को मुस्कुरा कर सह जाओगे। प्रेम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर भगवत चरणारविंद में थोड़ा भी प्रेम हो जाए तो मृत्यु भी फूल जैसी लगती है। देखो संसार में, देखो उनको यद्यपि प्रेम नहीं है, राग है, मोह है, पर वो एक दूसरे के शरीर से राग कर लेते हैं तो मृत्यु उनके लिए खिलवाड़ हो जाती है। वो बिछुड़ना पसंद नहीं करते, मृत्यु पसंद। और हम सच्चिदानंद आत्मस्वरूप प्रभु से प्रेम करते हैं। हमको कोई विषय छोड़ा दे, उनका स्मरण भुला दे, उनके चरण से हटा दे, कहाँ प्रेम रहा। अरे एक साधारण शरीरधारी परस्पर प्रेम करता है तो मृत्यु स्वीकार करना अच्छा होता है, लेकिन वो सोचता है मैं बिछुड़ नहीं सकता और मैं सच्चिदानंद तत्व का अंश अपने अंशी से मिलना चाहता हूँ, और मुझे कोई विषय सता रहा है तो हम अपने प्रभु को भूलकर उस विषय को स्वीकार कर। कैसे प्रेमी हम, कैसे भगवत मार्ग के पथिक हैं। इसलिए जो प्रभु की आनंदमयी वृत्ति में डूबना चाहता है, भगवदानंद में डूबना चाहता है, उसको इस रचना से अपने मन को हटाना होगा। तन भले कहीं बना रहे, मन को हटाना होगा, मन को प्रभुमय करना होगा। पैंट शर्ट पहने हो, कुर्ता पैजामा पहने हो, या लंगोटी लगाए हो, या जैसे, ये सब बाहरी, इनका कोई महत्व नहीं। एक आचार्य परंपरा के वेश है, उपासना, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति अंतर से होती है। अंदर से भगवत का चरणारविंद का चिंतन हो रहा, भगवत नाम का चिंतन हो रहा, भगवत रूप का चिंतन हो रहा है, अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, हो गया भगवत प्राप्ति। अब ये कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन संबंध जो हमने मान रखे उनको छोड़ना बहुत कठिन पड़ रहा है। देखो बार बार शरीर को कह देता है कि मैं नहीं, पर देखो क्या दशा है। जरा सा कष्ट हो जाए तो प्रभु को भूल गए, अर्थात प्रिय शरीर हुआ। अगर हम किसी भी सुख सामग्री के भोग समय प्रभु को भूल गए तो हमारी प्रभु से भी बढ़कर प्यारी वस्तु आ गई। किसी भी दुख में हम भूल गए तो प्रभु हल्के हो गए, वो दुख भारी हो गया। ऐसा नहीं होता, उपासक ऐसा नहीं होता। भारी से भारी दुख में भी वो भगवदाकार वृत्ति, और भारी से भारी सुख अनुकूलता में भी भगवदाकार वृत्ति। ना हर्ष होता है ना शोक होता है। अगर हम ऐसे चले, खूब नाम जप करते हैं तो स्थितियाँ आ जाती हैं। वैसे स्थिति बातों से नहीं आती है, भजन से आती है। खूब भजन करो, स्थिति आ जाएगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जैसे हम किसी भी छत पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे भजन न सेनी प्रेम की। जितना जप करोगे, जितना भगवत ध्यान करोगे, जितना प्रभु से जुड़े रहोगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। आप इस प्रकृति से ऊपर उठने लगेंगे, शरीर राग से ऊपर उठने लगे। अब भजन करते नहीं, 2-4 दिन संयम से रहे, फिर भ्रष्ट हो गए, फिर गिर गए भोगों में, तो फिर वो मलिनता बनी रहती। इसलिए वो दिव्यता की तरफ हम चल नहीं पाते। अगर हम मलिनता को रोक पावें तो यही तो साधना है। तो दिव्यता तो हमारा स्वरूप है, उसको कहीं आना जाना थोड़ी। जो भगवान है वही जीव है। जीव कोई नई चीज, उसका जीव नाम इसीलिए पड़ा कि शरीर राग से युक्त हो गया है। वो शिव ही है, भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। कई बार बताया, जैसे एक आदमी, गरीब आदमी ना, वो रिक्शा चलाने लगता है
तो जब हम कहते हैं रिक्शा, तो खड़ा हो जाता है ना। अब उसमें रिक्शा में अपने को तदात्म कर ले, वो रिक्शा थोड़ी है, पर तदात्मता के कारण वो खड़ा हो जाता है। फिर वो पैसा वाला बना तो टैक्सी चलाने लगा, कार। हम ये टैक्सी, अब वही रिक्शा कहने से नहीं रुकेगा, अब टैक्सी कहने से रुकेगा। उसने टैक्सी में तदात्म। ऐसे ही ना वो टैक्सी है ना रिक्शा है, ऐसे ही जो जीव है उसको जो शरीर मिलता है उसमें तदात्म हो जाता है। अब तदात्म होने के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अगर ये तदात्म हटा ले, यही साधना है, तो हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास भगवान भी यहीं बैठे हुए हैं, चिदानंद दिव्यता सब यही है। जिन जिन महापुरुषों को मिला वो कहीं बाहर नहीं मिला, अपने अंदर मिला। खूब नाम जप करो और संयम से रहो और लक्ष्य दृढ़ रखो कि इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, हो जाएगा। हमारा जन्म ही भगवान ने इसीलिए दिया है मनुष्य जन्म, कि भगवत साक्षात्कार करे। हमें भोगों के लिए तो बहुत सी योनियां हैं जिसमें सब भोग ऐसे ही मिलते हैं। जैसे अपने को बहुत अच्छा गद्दा सैया हो तो सुख मिलता है ना, सुअर को कीचड़ में लौटने पे बिल्कुल वैसे सुख मिलता है। जैसे अपने एसी रूम में अनुकूल है, ऐसे उसको बढ़िया कीचड़, जैसे अपने को अच्छे अच्छे भोग पदार्थ खाने को मिले, उसको विष्ठा में वैसे ही सुखानुभूति होती है। वो लड़ता है एक दूसरे से पहले पाने के लिए। ये सब इंद्रियों के सुख मारे घूम रहे हैं हर योनि में। ये मनुष्य जन्म इंद्रियों के भोगों के लिए नहीं मिला है, ये मिला इंद्रियातीत आनंद के लिए, गुणातीत आनंद के लिए, कालातीत आनंद के लिए। अब बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बातें सुनने में अच्छी लगने लगी, नहीं किसको अच्छा लगता है? वर्तमान में सामने आए हुए प्राकृतिक भोगों को भोगना ही हम अपनी सफलता समझते हैं। नहीं समझ? खूब रुपया हो जाए, बढ़िया सब भोग सामग्री हो जाए, हम खूब भोगे, होगा क्या फिर क्या होगा? मरोगे तो है ही है ना ये अनुभूति टिकेगी, क्योंकि परिवर्तनशील पदार्थों की क्या अनुभूति? रोज पाते हैं लेकिन भूख मिटी नहीं, रोज भोगते हैं लेकिन तृष्णा मिटी नहीं, कामना मिटी नहीं। तो विचार तो करना चाहिए कि यार कुछ तो हमसे गलती हो रही है। नहीं, इतना खाने पर हमें कभी तो तृप्ति हो जाए, इतना भोगने पर कभी या नहीं होगी। और जब प्रभु से अपना चित्त जुड़ा तो फिर हृदय से आने लगता है अब कुछ नहीं चाहिए। हृदय शांत हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, कूटस्थ, बिल्कुल कोई भी विकार प्रवेश ही नहीं कर सकता हृदय में। काम क्रोध आदि प्रवेश ही नहीं कर सकता, घनीभूत हृदय हो जाता है। तो खूब भजन करो। सुनीता शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम जप होता है आपकी कृपा से, परंतु जप के साथ प्रपंच भी चलता रहता है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो जो है वो निकल रहा है। हम लोगों को तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए उस समय, ना दुखी होना चाहिए ना सुखी होना चाहिए। कुछ अच्छी बातें फेंकता है अनुकूलता, कुछ बुरी बातें फेंकता है, मन जो उसमें जमा है चुप रहो। झाड़ू लग रही है, निकल रहा है, वो आ नहीं रहा है, वो प्रपंच में फंस नहीं रहा, क्योंकि नाम चल रहा है ना, वो प्रपंच से मुक्त कर रहा है। जितने प्रपंच हैं सब बाहर निकल रहे हैं। दरवाजे पे बैठा हुआ आदमी दोनों को देखेगा, आते हुए को भी और जाते हुए को। अगर उससे बातचीत करने लगे तो रुक जाएगा, अगर उसको प्यार दिखाया तो रुक जाएगा, झगड़ा करोगे तो रुक जाएगा। तीनों बातें नहीं करनी, उसको समझाना नहीं है, उससे द्वेष नहीं करना है, ना उसे राग करना है। आपको नाम जप करना है, आपका लक्ष्य नाम है, राधा राधा। और वो आप फेंक रहा है निगेटिव पॉजिटिव, वो सब निकल नहीं। राधा, एक दिन ऐसा आएगा वो शांत हो जाएगा, क्योंकि नया कुछ जा नहीं रहा, नया सच्चिदानंद में, और पुराने को नष्ट करने के सामर्थ्य उस नाम में है, वो सब नष्ट हो रहा है। एक दिन हृदय निर्मल हो जाएगा। अगर संत महात्माओं को जो भगवदानंद मिला है, निर्मल हृदय न होता तो कैसे मिलता? तो कैसे हुआ? नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं कि हमारी जीव गर जाए, नष्ट हो जाए, यदि हम इतना भी मिथ्या बोलते हो। हमारे जीवन में जो कुछ है रा और माँ है, उनका ये दो नाम, दो अक्षर, ये नाम जो है ना, यही हमारा जीवन है। हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं, अर्थात जो कुछ मुझे मिला है राम नाम से मिला है। ऐसे ही अपने पास राधा नाम है, अपने पास कृष्ण नाम है, राधा वल्लभ नाम है, हरिवंश नाम है। हम जो गुरु प्रदत्त नाम है उसको रटे, जपे, ध्यान करें, मन में बसाए, तो सब शक्तियाँ, सब कुछ ज्ञान सब प्राप्त हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब प्रपंच नष्ट हो जाएगा। जी। आशीष शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव भगवान, आजकल सभी बाजार के चंदन में बहुत अधिक केमिकल का उपयोग होता है और चंदन की लकड़ी भी नकली मिल रही है। ऐसे में हम अपनी प्यारी सुकुमारी जी को कौन सा चंदन लगाएं? सब तो नकली चंदन नहीं मिलता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भगवान की सृष्टि में कि अब ये नहीं, आप नहीं कह सकते। चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए, कोई न कोई भगवान का प्रेमी महात्मा रहेगा, और चाहे जितना सतोगुण सतयुग आदि में हो, कोई न कोई राक्षस रहेगा। ये भगवान की उपज है बनाई हुई, ये हर युग में रहती। जैसे अभी कलयुग चल रहा है ना, बोले बहुत मलिन है, और भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में विहरण कर रहे हैं तो वहाँ देखा हड्डियों का ढेर लगा था। किनका ढेर? बोले ऋषियों की। राक्षसों ने ऋषियों को खा खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया। अभी कलयुग में तो ऐसा नहीं होता, अब महात्माओं को पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है, ये तो हो सकता है, लेकिन खा रहे हो मूली गाजर की तरह अभी ऐसा नहीं। अभी तो हम कीर्तन कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, अभी कोई ऐसी बाधा नहीं। तो ऐसे ही हर समय हर युग में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। अब हमें खोज करनी होगी। लकड़ी उसमें चंदन की सुगंध नहीं की पवित्र लकड़ी है ना, केसर मिला दिया उसमें और घस करके थोड़ा कपूर मिला दिया, श्री जी को लगा दिया। हमारी भावना चंदन की जो बाजार से घिसा हुआ आता है, इसमें सेवा नहीं बनती। आप अगर थोड़ा सा कहीं खोज करो, जैसे अपने भी है, तो अब मलयागिरी से तो सीधे चंदन यहाँ पोस्ट होगा नहीं, तो उसे हम चंदन मान लेते हैं। जैसे मृत्तिका की या अन्य धातुओं की जो मूर्ति होती है उसे हम भगवान मान लेते हैं, हमें भगवान मिल जाते हैं, मानने से मिल जाते। ऐसे हम उसे चंदन मान लेते हैं कि मुझे असली चंदन मिल गया। अब लकड़ी में तो क्या है ना, लकड़ी तो है ना, और उसको हम केसर और कपूर डाल के घसते हैं, अपनी श्री जी को लगा देते हैं। उसमें केमिकल तो नहीं मिला है, उसमें और गंदी कोई वस्तु नहीं मिली है। कैसे बनाया हमें क्या, अब अपने धीरे धीरे घर, तो हमारी सेवा भी बन गई। सेवा में श्री जी के लिए बाजार का वो चंदन आदि तो नहीं लगाते हैं, अपने घस लेते हैं धीरे धीरे धीरे, और सुगंध उसमें हमारी भावना की होती है। श्री जी के श्रीअंग की जो सौरभ है, सृष्टि में कोई सौरभ है ही नहीं, क्योंकि जितनी सौरभ सब प्राकृतिक है। और श्री जी के श्रीअंगी की सौरभ तो लालजू के भी मन को चुरा रही, जो भगवान है। उनके लिए जो इत्र है, चंदन है यहाँ का, मुझे लगता है कि कहीं किसी भी प्रकार से उनके योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक है। पर हम उन वस्तुओं के सहारे अपनी भावना पहुंचा देते हैं। श्री जी वस्तुओं की भोक्ता नहीं है, उस वस्तु में जो आपको भाव जाता है उसको श्री जी लेते हैं। जैसे आपके अंदर भाव, आज श्री जी को खीर पवाते हैं, आज श्री जी को कढ़ी चावल फुल्का गरम गरम, और आप एकदम भाव में मगन, आज श्री जी पा रहे हैं। बनेगा, भोग लगेगा बाद में, श्री जी आपको जो भाव बन रहा है ना वो सीधे पा रहे। अब आपका आज पकौड़ा चटनी, ये सुनो, वो कहा है कि भोग लगा पाना, जैसे दिखा दो श्री जी को, ज्यादा मत रखो नहीं तो गर्म ठंडे हो जाएंगे, फिर स्वाद लाओ दिखा के। वो कुछ नहीं, चिदानंद बप्पू, उनको पकौड़ी कचौड़ी रोटी दाल सब्जी खीर थोड़ी चाहे। आपका जो भाव, अच्छा चंदन हो श्री जी के पत्रावली का, ये जो भाव है ना, चंदन भले वो ठीक नहीं, लकड़ी चंदन की नहीं, पर आपका भाव चंदन का हुआ तो श्री जी को शीतलता पहुंचेगी। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। अगर हम ऐसे एक प्रश्न करके देखें तो कोई भी सामग्री सृष्टि की भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं रह गई। क्या रह गया? तो दूध भी शुद्ध नहीं, घी भी शुद्ध नहीं। अब वो गाय का दूध कह के लो, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ क्या। जब मूंग की दाल को पानी में डाल के धोया था तो हरा रंग उससे निकलता है। आप बताओ कितनी बुद्धि खराब हो गई। दाल को रंग दिया। अब हम कौन सी पदार्थ में दृष्टि डालें कि भाई फल का भोग लगा दो? तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी उनको ऊपर से सब केमिकल आदि लगाए, वो सुरक्षित रहे 2-4-6 महीने। अब कैसे हो, तो श्री जी के लायक कहाँ रहे ना, वो कहाँ फल के वृक्ष रह रहे हैं, वृक्ष रहे कहाँ रहे, बिल्डिंगें बन रही, वृक्ष जा। अगर हम ऐसे नकारात्मक सोच में जाएं तो हम अभी दुखी हो जाएंगे। हम सकारात्मक सोच में, नकारात्मक रखते, जो वस्तु हमें सहज में मिल रही उसको हम जब श्री जी को भावपूर्वक समर्पित करते हैं तो लाडली जो हमारे भाव को, भावोत्सवेन, बस भाव हमारा मुख्य है। हम खास बात अंदर की रखते हैं, अंदर के चिंतन की। बाहर से हमारे अंदर वो वस्तु जो भाव समर्पित करने, वो वस्तु में सामर्थ्य नहीं।
अंदर से हमारा भाव गए श्री जी को फूलों के बंगले पे बैठा ले, श्री फूलों की गद्दी, सुंदर सुंदर गुलाब लाए, कमल लाए, ऐसे ऐसे हम श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसा फूल मंगला, ऐसी गर, और ऐसी प्रिया प्रीतम उसमें विराजमान हो, ऐसे ऐसे हो रही बहुत दिव्य सेवा, वो सब पहुंच रहा है। वो कल्पना नहीं है, वो दिव्य सच्चिदानंद से जुड़ी हुई वृत्ति है। अब प्रकट में आप बाहर उतनी नहीं कर सकते क्योंकि उतनी सामग्री नहीं, लेकिन भाव में आप कर रहे हैं ना, तो ऐसे उपासक भावुक होता है, भाव के द्वारा अपने आराध्य देव पर अपना अधिकार कर लेता है, भाव के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा नहीं। देखो वस्तु में दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर के बहुत सुंदर व्यवस्था की थी कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण संधि के लिए आ रहे, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। भगवान से कहा कि आइए, और गर्व से कि दिखाते हैं तुम्हें राज वैभव हमारे पास क्या है। वो मतलब नहीं मानते थे कि ये भगवान है, बुद्धि खराब थी ना, इसीलिए वो नहीं मानते थे। आओ तुम, भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं, मेरे अंदर क्षुधा नहीं, भूख नहीं। तुम्हारे अंदर दो ही जगह भोजन किया जाता है, या तो प्रीति हो आपके अंदर या तो भूख हो हमारे अंदर। भगवान ने कहा हमारे अंदर भूख नहीं, तुम्हारे अंदर प्रीति नहीं। और वहां से चल दिए, पहुंचे विदुरानी जी के घर, और वहां जाके कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पवाओ। उनको तो शुद्ध ही नहीं, इतनी भाव में डूबी हुई। उन्होंने कहा क्या पवाएं? भगवान केला, वो शिथिल है तो भगवान केला ला के उनको देते हैं, वो ऐसे छिलती, गूदा फेंक देती है, छिलका पवा रहे। भगवान इतने स्वाद से पा रहे हैं, जैसे विदुरानी जी के अश्रु चलने से भगवान पुलकित हो रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते। अब देखो कैसा भोग लग रहा है, क्या है, छिलका कोई भी नहीं खाता, भगवान पा रहे हैं। विदुर जी को पता लगा कि सरकार घर में पधारे, भागते हुए आए। जब ये दृश्य देखा तो डांटा विदुरानी, करे तुम्हें समझ में नहीं, प्रभु को क्या पवा रही है। छीन लिए, गूदा पवाया तो भगवान ने कहा वो स्वाद नहीं जो विदुरानी जी के केले के गूदे में, वो स्वाद नहीं जो छिलके में। क्यों? अब वो भाव में भीनी हुई, डूबी हुई प्रभु को पवा। भाव खास बात है। भाव से द्वारिकाधीश, जिसके वैभव के सामने त्रिभुवन में कोई नहीं, फिर उनके समान कौन हो सकता है। सुदामा जी के चावल के टुकड़े छीन के पा रहे, और बार बार ऐसे पाते जा रहे, पुलकित हो रहे, कह रहे ऐसा आज तक हमने नहीं पाया। लो, रोज 56 भोग लगते हैं, द्वारिकाधीश है, पर ऐसा दैन्यता और प्रेम से सने हुए चावल के टुकड़ों को भगवान सरा सरा के पा रहे। सबरी जी के बेर को भगवान पुलकित होकर के पा रहे। अगर वस्तुओं से भगवान की सेवा पूर्ण होती तो धनी मानी लोग कर लेते, न किंचन जनों को भगवान कैसे मिलते। भगवान भाव से मिलते हैं। अगर एक ही रोटी केवल है और आप अंदर से एकदम प्रेम में, भाव में डूबे हुए, नाथ मैं गरीब नीच आपको क्या भोग, भगवान सीधे उस रोटी को पाएंगे। यद्यपि भगवान ही सबके भोगता है, सब रूपों में विराजमान। भाव नहीं, और भाव है तो जैसा आपका भाव वैसे ही वो भूखे हैं, वैसे भूखे हैं। भाव को बहुत बड़ा समर्थ होते हुए भी भगवान भाव के आगे असमर्थ है। आप जैसा भाव करेंगे भगवान उस भाव का अनुकरण करते हैं। एक बार नारद जी भगवान के दर्शन करने गए नंदालय में, तो बड़ी डेहरी मोटी, तो उस डेहरी में भगवान चढ़ रहे थे बाल गोविंद घुटनों की वजह से। अब छोटे छोटे श्री चरण, छोटे छोटे कर कमल, तो छाती रखी ऐसे करके, पीछे के चरण उठ गए और आगे हाथ नीचे गया नहीं, तो बीच में ऐसे टंगे रो रहे हैं। नारद जी दर्शन करने के साष्टांग दंडोत किया, बोले प्रभु अभी निकाल दो, ये तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, तुम तो जानते हो ना, दूर खड़े केवल बीणा में हमारे नाम कीर्तन करो, ये जिनके भाव के लिए हम रो रहे हैं उनको आने दो। मैया भागती हुई आई लाला के रोने, अरे मेरा लाला, ऐसे उठाया, छाती से लगाया और दासियों को डांटा, तुम्हें दे इतना सुकुमार देखो कैसे कष्ट। नारद जी ओहो, एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया, वो नंद की डेहरी को नहीं पार कर पा रहे हैं। ये है भाव की अधीनता। सुख देना है ना वात्सल्य का, तो भगवान ऐसे। हमारे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी भाव के बंधन को नहीं तोड़ पाते। जिसने भाव में प्रभु को बांध लिया वो हर समय प्रभु उसके पीछे रहते हैं। जी लक्ष्मी जी हिसार से।
सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मैं पिछले 20 साल से राधा स्वामी व्यास से दीक्षित हूँ। नाम जप भी करती हूँ, परंतु गुरुदेव आप बताएं क्या कारण है, मुझे अभी तक अंदर से प्रभु का कोई अनुभव नहीं होता। किसका है? प्रभु का अनुभव उसका होता है जो प्रभु के लिए व्याकुल है। शरीर में राग है, संसार में राग है, शरीर संबंधियों से अपनापन है, तो प्रभु का कैसे अनुभव हो? प्रभु का अनुभव करने के लिए मन भी तो चाहिए। हमारा मन तो तन में फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ, किस मन से अनुभव करें? क्यों माता जी समझ रहे? जब तक शरीर प्रिय लग रहा है, शरीर के संबंधी रिश्ते नाते प्रिय लग रहे हैं, तब तक प्रभु कैसे अनुभव में आए? वो तो उसी के अनुभव में आते हैं जो प्रभु के लिए अपने प्राणों को भी तुच्छ समझ लेता है कि अब बस जब नहीं मिले तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, ऐसी स्थिति तो अनुभव में आ जाते हैं। और ये स्थिति गुरु मंत्र के खूब भजन से आती है। अब आप कह रहे हो 20 साल हो गया, 20 साल तो बहुत समय होता है। इसका मतलब है कि तन्मयता नहीं रही, भजन ठीक से होता नहीं रहा, लक्ष्य को समझा नहीं, इसलिए समय चला गया। 20 जन्म चले जाते हैं। अगर सही ढंग से चले तो कुछ ही काल में आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होने लगता है। अगर ऐसा हो तो फिर जितने संत महात्मा भगवत प्राप्त हुए वो कैसे होते? उसी मंत्र से, उसी नाम से हमें वो तत्व का अनुभव होता है। तो हम कहीं गलत हैं, इसलिए हम मंजिल में नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए ये बढ़िया बात है कि आप अपनी गलती को समझते हैं कि हाँ हमारे कमी है। नहीं तो प्रायः लोग मंत्र या गुरुदेव में या आराध्य देव में कमी समझने लगते हैं कि इतने दिन जपते हो गया तो मंत्र ने कोई चमत्कार नहीं दिया, तो हो सकता है मंत्र में पावर ना हो या गुरु में ही पावर ना हो। ऐसा नहीं है, पावर हमारे भाव से आता है। हम एक माटी की मूर्ति बनाकर उसमें भावना करें तो पावर आ जाएगा। भगवान उसमें भी हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो हमें अपना भाव संभालना है। हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए प्रभु से मिलने की, सब बातें बन जाएंगी। पर भूख ही नहीं ना प्रभु के मिलन की या तत्व अनुभव की भूख। अब जिया नहीं जा रहा प्रभु के बिना, तभी बात। ये पहचान है जहाँ भगवत प्राप्ति की बात अंदर आई ना कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके अंदर ये स्थिति आ जाती है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 बातों में सुधार हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा जो विषयों के प्रति प्रियता है, संसार के प्रति सतत्व बुद्धि है, शरीर में जो ममता अहमता है, ये समिट के भगवान के चरणों में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर अपने लोग बहुत जन्मों से इस माया में फंसे, इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। और गुरु ने जो मंत्र दिया है, नाम दिया, वो सामर्थ्यशाली है। कोई भी मंत्र, कोई भी नाम, सबको प्रणाम है। उसको जप के देखे तो अनुभव में आ जाएगा। ऐसा है जी। गीता यादव जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी कृपा से इस अदम को युगल चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। पिछले 6 महीने पहले कुछ युगल सरकार की सेवा से जीवन पूरा बदल गया। गुरुदेव हृदय में आनंद भी बहुत रहता है, पर साथ ही मन में एक डर सा लगा रहता है कि मुझसे सेवा में कोई अपराध ना हो जाए। नहीं तो प्रभु को प्रभु भगवान मान के सेवा ना करो, संबंध मानकर सेवा करो तो भय खत्म हो जाएगा। भगवान मान के करोगे तो भय रहेगा, और अपने मान के करोगे तो भय नहीं रहेगा। और सच्ची सेवा अपने भाव से ही होती है। मेरे प्रभु पिता हैं, मेरे प्रभु स्वामी हैं, मेरे प्रभु प्रीतम हैं, मेरे प्रभु बालक हैं, मेरे प्रभु दोस्त हैं, यही संबंध है। तो कोई संबंध उनसे मान लो, जो संबंध मानो उसे दृढ़तापूर्वक मान लो, तो फिर भय खत्म हो जाएगा। अपने मित्र से बात करने में, उसको दुलार करने में, अपने प्रीतम से प्यार करने में कहीं भय लगता है क्या? अगर भगवान मानेंगे तो भय लग जाएगा कि भगवान शास्त्र उनकी महिमा गाता है, कहीं त्रुटि हो गई तो ऐसा। और जब अपना संबंध मान लेते हैं तो फिर त्रुटि का भय नहीं रहता, फिर उसमें दुलार प्रकट होता है। जैसे अब भगवान को बालक माना कि भगवान मेरे वात्सल्य भाव में बालक ही तो माना है। अब वो हर समय इसी बात का चिंतन करता है कि उनको अनुकूल हम सुख पहुंचा सके। उसको डर इस बात का नहीं लगता कि अपराध बने, उसको डर रहता है कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं ऐसा ना कि
हमारी दृष्टि ओझल हो जाए और उसको कष्ट पहुंचे। हर समय अपनी भावना में। एक माई थी, वो परिक्रमा दिया करती थी, गौड़ेश्वर संप्रदाय से थी, टाट पहनती थी, गोपाल को लाला मार, इधर टॉफी, इधर मीठा, दूध, ऐसे पूरा सब टांगे रहती थी। थोड़ी थोड़ी देर गोपाल को ऐसे करके थोड़ा दूध पिलाती, फिर कभी टॉफी खवाती, कभी, और टाट पहने थी माता जी वो। अब गोपाल को बालक में उसको भय है क्या, आसपास सब सामग्री अपने गोपाल की टांगे, गोपाल को छाती से लगाए, दुलार करे, गोपाल के पास पहुंच गई। हमें अगर वास्तविक सेवा का सुख लेना है तो अपने प्रभु को अपना मानना होगा, और अपने हैं वो, और जब हम अपना मानते तो भय नहीं रहता। देखो, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, लेकिन जब हमारा प्रीतम है, पदाधिकारी की तरह मिलोगे जाके तो बड़ी समस्या मिलेगी। फिर शासन है और हमारा प्रीतम है, तो जैसे मान लो गार्ड रोकने लगे, कोई बड़ा पदाधिकारी तुम्हारा पति है और गार्ड ना जानता हो, रोकने लगे, तुम साहब से मिलना, साहब बता जाके अपने साहब से मैं कौन हूं, जा। वो समझेगा ऐसी बात कौन कहता साहब के सामने, क्योंकि साहब को साहब थोड़ी मान रही है, वो तो हमारा प्रीतम है, हमारा प्यारा है। ऐसे ही भगवान से जब संबंध हो जाता है ना, तो सृष्टि में किसी से भय नहीं रहता। इतना बड़ा स्वामी हमारा प्यारा दोस्त है, हमारा प्यारा मित्र है, हमारा प्यारा पुत्र है, हमारा प्यारा पति है, हमारा स्वामी है। ये जो शांत भाव के ऊपर दास से सख्य वात्सल्य है ना, ये बड़े रसमय भाव है, फिर भय खत्म हो जाता है। हमारा दोस्त है क्या, सखा कोई डरता है क्या? अगर कोई कहता भगवान, तो कहता है कन्हैया भगवान है, ये कन्हैया तू भगवान है, बोले नहीं हम भगवान नहीं, ये तो जो ऐसे ही कह रहे, हम तो तुम्हारे मित्र है, ऐसा। तो डर तब तक लगेगा जब तक भगवान मानोगे, तो भगवान में तो डर है ही। भगवान तो फिर भगवान है, भगवान होते हुए भी वो हमारे प्यारे हैं, वो हमारे अपने हैं, हम जिस भाव से चाहें उनको दुलार कर सकते हैं जी। आरती त्यागी जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, उसे अपने अनुशासन में ले लीजिए। गुरुदेव, हमारे मार्गदर्शन कीजिए, दिशा। हमारे अंदर कमियां नहीं, कमियों को अपने अंदर लिए हम, बस शब्द को समझना होगा। हमारे अंदर तो प्रभु बैठे हुए हैं, जो हमारा स्वरूप है तो प्रभु का अंश है, उसमें कमी प्रवेश ही नहीं कर सकती। कमियां हमारे अंदर नहीं, हमने कमियों को पकड़ रखा है। जब जान रहे हो कमियां, छोड़ दो, खत्म हो गए। जैसे हम कोई गंदी चीज पकड़े, अब हम कह रहे कि कोई छुटा दे, अरे छुटा कर दे, तुम छोड़ दो, ऐसे खत्म हो गया। आप ही तो पकड़े हुए हो, आप में कोई कमी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आप भगवान के अंश हो। आपने कमियों के मूल जड़ को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, उसी से भोग रहे हैं, इसीलिए सारी कमियां हमें दिखाई दे रही हैं। अपने में, अपने का हम तात्पर्य शरीर से ले रहे हैं। देखो, हम अपने का तात्पर्य भगवान के अंश से ले रहे हैं, जो हम हैं, हम शरीर नहीं है, भगवान के अंश है, हम में कोई कमी नहीं जा सकती। हम कमियों को पकड़े हैं, कमियों को स्वीकार किए हैं, तो जिसको हम पकड़े उसको छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं। पर हम इतने कमजोर हो गए कि लगता है इसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सुख बुद्धि हो गई है, ये भोग, ये खाना पीना, देखना सुनना, ये सब, तो इसमें लगता है इसके बिना तो जीवन ही बेकार है, ऐसा लगेगा। पर अगर हम भगवान का भजन करें, उनके आश्रित रहें, तो ये ज्ञान आ जाएगा, कमियां कोई नहीं है। अगर शरीर को लेके बात करो तो सब कमियां ही हैं, प्रभु को लेके बात करो तो कोई कमी नहीं है। आप अंदर से प्रभु को अपना मानिए, उनका चिंतन कीजिए, आप एक दिन देखेंगे जो एक महात्मा का हृदय होता है वही तुम्हारा हृदय हो जाएगा। और चाहे कोई कितना बढ़िया आदमी हो, शरीर संसार के भोगों का चिंतन करे, एक गंदा आदमी के जैसा हृदय होता है वैसे उसका हृदय हो जाएगा। चिंतन का प्रभाव होता है। अगर प्रभु का चिंतन करोगे तो प्रभु में हृदय हो जाएगा, भोगों का चिंतन करोगे तो भोग में हो जाएगा। वैसे आप प्रभु में ही हैं, पर आप भोगों का चिंतन करेंगे, संसार का, राग द्वेष का, तो हृदय मलिन हो जाएगा। हमको खुद सुधारना है। सुधार क्या करनी? हम जो जो पकड़ रखा है वो प्रभु को चरणों में समर्पित कर दें। तो जब वैद्य शोध करके विष भी देता है तो दवा का काम करता है, और ऐसे विष खा लो तो मर जाओगे। प्रभु को सब कुछ अपना समर्पित करके उनके दास हो जाओ, तो ये माया भी आपको दुलार करने लगेगी। देखो, ये शरीर माया ही तो है, कपड़ा माया ही तो है, ये शब्द माया से तो निकल रहे हैं। आप हमें देख रहे हैं, माया में ही तो शरीर है। तो अब ये हमारे कल्याण का काम कर रहा है, हमें भजन करवा रहा है, हमें सत्संग बोलने का अवसर दे रहा है। सत्संग, अगर हम प्रभु से विमुख हो जाएं तो अभी ये माया हमसे गाली बुलवाने लगेगी, लड़ाई झगड़ा कराने लगेगी, नाना प्रकार के कुकर्म कराने लगेगी। प्रभु की शरण में तो यही माया हमारा सहयोग कर रही है, हमें आनंद की तरफ ले जा रही। बस समझो, प्रभु के आश्रित रहो, नाम जप करती रहो। अनुराधा शर्मा जी, पंजाब से।
गुरुदेव आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव अन्य देवी देवताओं की पूजा बचपन से करती आ रही हूँ, अब छोड़ नहीं पा रही, गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। करती रहो, उसमें परेशानी क्या है। जब प्रियाजू की कृपा का तुम्हें अनुभव होगा तो अनन्यता आएगी। अनन्यता कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, पर कोई बुरा थोड़ी कर रहे हो। किसी भी देवी देवता की पूजा करना बुरी बात नहीं है। और गृहस्थी में सब चलता है। ये तो महान अपने जो हमारी उपासना है तो प्रेम की चरम सीमा वृंदावन की उपासना है। अब हो तो पढ़ाई ही में, स्कूल में ही, पर अब कक्षा 1 का विद्यार्थी और PhD का दोनों का मिलान नहीं हो सकता। अब एक वाले को अगर PhD का उपदेश करो तो नहीं बनेगा, और PhD वाले को 1 का उपदेश करो तो नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जो वृंदावन रस की उपासना है, आप ये समझ लो हाई क्लास है, इसके ऊपर कोई क्लास नहीं है। अब अपने लोग कहाँ हैं, तो जहाँ हो वहाँ बुरा नहीं है, उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जिस भी देवी देवता की पूजा करो उससे प्रार्थना करो कि आप सबकी कृपा से हम लाडली लाल के चरणों में जुड़ गए हैं, तो आप ऐसी कृपा सब करो कि लाडली लाल के चरणों से प्रेम हो, वही धीरे धीरे पहुंचा देंगे। सब में लाडली लाल विराजमान है। कृपा, कोई गलत बात हो तो हम निषेध करें, धीरे धीरे आगे। जी मृत्युंजय त्यागी जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव आज मेरा जन्मोत्सव है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री जी के चरणों में रहूं। गुरुदेव मैं श्री जी को अपनी दीदी मानता हूं। भैया श्री जी के भैया, इनको माला पहना हुआ है श्री जी का। नहीं, बहुत बढ़िया है। किसी भी भाव से लाडली लाल। सुनो, थोड़ी देर राधा राधा जपते हो है? जपना, राधा राधा जपना। और देखो सुनो, हमारी तरफ माला तो पहनने को मिल ही जाएगा, हमारी तरफ देखो, गंदे बच्चों का संग मत करना। गंदे बच्चे जो गंदी बातें, गंदे स्पर्श, गंदे ऐसे लोगों का संग न करना, क्योंकि श्री जी के भाई गंदे नहीं होते। जो गंदा आचरण करता है वो श्री जी के भाव में नहीं आ सकता। तो अभी बच्चे हो ना, जिसे स्कूल जाना है, मित्रों से मिलना है, गंदे बच्चों से, गंदी बातों से, गंदे खान पान से जब बचोगे तभी श्री जी को तुम अपना मान पाओगे। नहीं, श्री जी परम पवित्र है, तो तुमको पवित्र रहना होगा। भोजन गंदा नहीं, गंदे विचार नहीं, गंदा कृत्य नहीं, माता पिता के अनुशासन में रहकर और श्री जी के प्रतिभाव को थोड़ी देर राधा राधा जप लिया करो। ठीक है, पहना दो माला पे। ये श्री जी का प्रसादी, तुम्हारी बहन जी का प्रसादी माला है। अभी बहुत अच्छा लगता है किसी भी भाव से। जैसे बच्चा है ना, अभी अपने भाव जोड़ेगा, अब यही चल के परिपक्व भक्त हो सकता है, भले गृहस्थी में रहे। भाई गृहस्थी से ही तो विरक्ति के मार्ग की पुष्टता होती है। बाबा जी कहाँ पैदा होते हैं? आकाश में थोड़ी पैदा होते। कोई कितना भी बड़ा परमहंस हो, पैदा तो गृहस्थी में हुआ है ना। और कोई कितना भी परमहंस हो, उसका पेट गृहस्थी से ही भरता है। जब खप्पर ऐसे किसी न किसी दरवाजे में जाके मांगना पड़ेगा, या वो कोई गृहस्थ ही आके देता, मतलब आप नहीं मांगते तो हमारे पास आके आप दे रहे हो। भरण पोषण हम कह जरूर है कि भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन भगवान आप सबके को प्रेरित करके कोई फल दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है। हम वृंदावनवासी वास करते हुए भजन कर रहे हैं, तो हम पैदा गृहस्थ क्या हुए, और हमारा आज भी पोषण गृहस्थ से ही हो रहा है। गृहस्थी तो ला रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में भजन नहीं हो सकता। गृहस्थ आश्रम पर यही अवस्था होती है जहाँ से सुधार होता है। अभी गंदे बच्चों का संग हो जाए, खान पान गंदा हो जाए, तो फिर जीवन बेकार हो जाता है।